नीतीश कुमार ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस इस्तीफे के साथ ही कई बड़े विवाद खड़े हो गए। तो क्या नीतीश कुमार ने आखिरी वक्त में बड़ा दांव चल दिया है? क्योंकि जिस पद से इस्तीफा दिया, उस पद से इस्तीफा देने की खबर जैसे ही दिल्ली तक पहुंची और जिस तरीके से इस्तीफा दिया, उसके बाद दिल्ली में बैठे बड़े बड़े सूरमा भी बेचैन नजर आ रहे हैं। आखिरकार नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है? क्या राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद वो समझ गए थे कि खेल होने जा रहा है? क्योंकि कई तरह की तस्वीरों से उन्हें अनजान रखा गया था, जब उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता उनके ही घर के यानी सरकारी आवास के सामने खड़े होकर नीतीश कुमार के समर्थन में और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। जिस तरह से अमित शाह के करीबी विधायकों और सांसदों को मिलने की इजाजत तो नीतीश कुमार से दी जा रही थी, लेकिन जो नीतीश कुमार के इस्तीफा देने से नाराज चल रहे थे या राज्यसभा जाने से नाराज चल रहे थे, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। ये देर से ही सही, लेकिन पहुंची थी कि नीतीश कुमार के पास तस्वीर है, क्योंकि अब एक नया विवाद है। दावा यह है कि इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन सीएम पद नहीं छोड़ा। यही नहीं, जिस तरीके से इस्तीफा दिया है उस पर फर्जी हस्ताक्षर की भी खबर निकल कर आ रही है। तो क्या यह इस्तीफा नीतीश कुमार ने नहीं दिया, किसी और ने उनके साइन बनाकर नीतीश कुमार की तरफ से इस्तीफा दे दिया है? और कैसे भावुक हो गए नीतीश के एक करीबी मंत्री, वो भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिहार की राजनीति को समझना इतना भी आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि बिहार में कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। खासकर तब से जब से साल 2005 से नीतीश कुमार सत्ता में आए। 2014 के बाद से यानी 2013 के करीब से उन्होंने जो पलटियां मारनी शुरू की हैं, उससे आरजेडी अकेली बेचैन नहीं है। बेचैन की तो सबसे ज्यादा बीजेपी में रहती है कि हाथ आई लेकिन मुंह न लगी। यानी कि सत्ता में रहने के बावजूद भी नीतीश कुमार जब चाहे जैसे चाहे बीजेपी को सत्ता से आउट करते रहे। इस बार भी क्या कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब राज्यसभा जाने का मन बताया था, इच्छा जताई थी कि उनका एक सपना था कि वो राज्यसभा में जाए, उच्च सदन में जाए, तब से ही जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता नाराज बताए जा रहे थे। अब एक खबर निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन इस्तीफा सीएम पद से नहीं दिया है, कुर्सी नहीं छोड़ी है। तो सबसे पहले देखिए खबर क्या निकली। नीतीश ने दिया इस्तीफा, लेकिन सीएम पोस्ट से नहीं, छोड़ दिया एमएलसी का पद। उन्होंने एमएलसी का पद छोड़ा है, लेकिन यहां पर भी एक पेच है। पहले इस खबर को समझ लीजिए कि एमएलसी का पद उन्होंने छोड़ा है या उनके किसी ने फर्जी दस्तखत कर दिए हैं, यह भी खबर निकल कर आई है। लेकिन सीएम की पोस्ट नहीं छोड़ी अब तक। दरअसल जब कोई सीएम होता है तो उसे दोनों सदनों में से यानी कि विधानसभा या विधान परिषद उनमें से एक का सदस्य 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है तो राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य बनना अनिवार्य है 6 महीने के भीतर भीतर। अब इन सब के बीच कोई बड़ा खेल करने का प्लान चल रहा है नीतीश कुमार के मन में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार हाल ही में राज्यसभा सदस्य चुने गए और नियमानुसार एमएलसी पद छोड़ना जरूरी है। लेकिन क्या उन्होंने इस्तीफा दिया है या इस्तीफा उनके हस्ताक्षर करके किसी और ने दे दिया? यह सुगबुगाहट बहुत तेज है, क्योंकि अगर देते तो दोनों पदों से देते, तुरंत ही मुख्यमंत्री चुना जाता, सब खेल हो जाता। लेकिन नीतीश कुमार के मन में क्या अभी भी यह चल रहा है कि उनकी राजनीतिक विदाई जो हो, राजनीतिक विदाई वो मुख्यमंत्री के तौर पर हो या फिर केंद्रीय मंत्री के तौर पर, ये वो तय करेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुगबुगाहट है कि नीतीश कुमार बेचैन से नजर आ रहे हैं। क्या उन्होंने या फिर उनसे कहलवाया गया या किया उन्होंने, ये कंफर्म अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने तो खुल्लम खुल्ला नीतीश कुमार के फैसले पर अमित शाह को घेरा था। यह सारा का सारा खेल अमित शाह का है। उनका आरोप था कि अमित शाह ने हाईजैक किया है, एक मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया। यह आरोप जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता, नेता और विधायकों तक के थे। तो अब देखिए दूसरी खबर, यह एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि नीतीश कुमार ने खुद इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि उनके फर्जी दस्तखत किए गए हैं, ऐसी खबर है। देखिए, नीतीश कुमार के इस्तीफे पर फर्जी हस्ताक्षर कर दिए। आरजेडी ने खड़े किए सवाल का, जो भी कहा मैं बताऊंगा, लेकिन क्या वाकई नीतीश कुमार के इस्तीफे वाले जो पन्ना है, एमएलसी पद से दिया है ना इस्तीफा, वो फर्जी हस्ताक्षर हुए हैं क्या? आप फिर याद दिलाता हूं आपको, एक पोस्ट आता है ट्विटर पर, पोस्ट आता है। उस पोस्ट में वो लंबा चौड़ा पोस्ट में लिखते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उनका सपना है कि वो राज्यसभा में जाए, उच्च सदन में जाए। मैं तो भी कहा था कि अगर कोई भी हो, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति होगा, वो कम से कम ऐसे विदाई तो नहीं लेगा राजनीतिक तौर पर। वो चाहेगा कि आखिर तक इतने लंबे समय से अगर आपने मुख्यमंत्री का पद आसीन किया और तो और मुख्यमंत्री के पद पर रहे, 20 साल से ज्यादा का वक्त आपने बिताया, और तो और 20 साल से ज्यादा का वक्त न केवल बिताया बल्कि आप फिर से चुनाव जीतकर सत्ता में आए। ऐसे में कोई इस बनी बनाई
सत्ता को खुद ही कैसे इस्तीफा दे सकता है, जबकि वो बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री से सेकंड नंबर के माने जाते हैं, ऐसा इतनी ताकत होती है मुख्यमंत्री में बिहार और उत्तर प्रदेश के। तो क्या ऐसा चाहेंगे वो? दरअसल उसके फौरन बाद ही जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया था तो सड़क पर उतर आए थे जेडीयू के कार्यकर्ता। कई ऐसे विधायक थे जो रो रहे थे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था, जिसमें से गोपाल मंडल भी थे। आपको याद होगा नीतीश कुमार के सरकारी आवास के ठीक बाहर गोपाल मंडल, जो बेहद खास बताए जाते हैं नीतीश कुमार के, वो बैठ गए थे। उन्होंने कहा था कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। वहीं जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता ललन सिंह, जी हां, जेडीयू के सांसद लोकसभा वाले, और संजय झा राज्यसभा सांसद जेडीयू, दोनों के और अमित शाह को लेकर नारेबाजी कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे। तो क्या वाकई हाईजैक कर लिया गया था और अब नीतीश कुमार क्या बाजी पलटने जा रहे हैं? क्योंकि ये फर्जी हस्ताक्षर वाली कहानी कहां से, और अगर वाकई हकीकत है तो मुख्यमंत्री का पद अगर वो नहीं छोड़ते तो उनके नाम से भी कोई फर्जी हस्ताक्षर करा के मुख्यमंत्री का पद छुड़वाया जाएगा। देखिए, इसमें खबर भी निकलकर सामने आई, इसमें बताया गया है ये फर्जी हस्ताक्षर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 मार्च 2026 को एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया था। उनके इस इस्तीफे के बाद आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने हस्ताक्षर को लेकर सवाल उठाया। सुनील सिंह ने कहा, अपने सोशल मीडिया से इस संबंध में पोस्ट किया। उन्होंने कहा, इस पोस्ट में कहीं भी नीतीश कुमार का जिक्र नहीं है, लेकिन निशाना उन्हीं पर है। सुनील कुमार सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट पर लिखा, छोटे पद का भी इस्तीफा ऑथराइज्ड पर्सन के सामने देना होता है, अतः जांच होनी चाहिए कि इस्तीफा पत्र पर हस्ताक्षर असली है या नकली। ये उन्होंने कहा। इस्तीफा पत्र लेकर संजय गांधी पहुंचे थे, संजय गांधी पहुंचे थे विधान परिषद। सवाल क्या है इसमें? ये कहा गया, आरजेडी की ओर से यह सवाल इसलिए उठाया गया कि विधान परिषद में इस्तीफा पत्र जेडीयू के एमएलसी संजय गांधी लेकर पहुंचे थे, जबकि नीतीश कुमार को जाना चाहिए। क्या वाकई नीतीश कुमार की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है? और खराब है तो फिर राज्यसभा क्यों जा रहे हैं वो? राज्यसभा क्यों जा रहे हैं? नीतीश कुमार ने इस्तीफा पत्र उनके हाथों भिजवाया था, इसे स्वीकार भी कर लिया गया और अब आरजेडी इस बयान को सियासी तौर पर देखा जा रहा है। अब यही सवाल के बीच एक और वीडियो निकलकर सामने आई, जरा वीडियो देखिए। यही मतलब इस्तीफा दे दिए उनको। वीडियो कैसा लगा उनको? जो देखे मतलब जो कुछ दिखा रहे थे उसने आदमी। तो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी, इनको आप जानते भी होंगे, नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद फफा कर रोने लगे। अब जो भी है, लोगों का अनुमान यह भी है कि उप मुख्यमंत्री पद पर इनकी नजर है। दरअसल अशोक चौधरी का इतिहास भी बता दूं, है तो ये जेडीयू की नेता, लेकिन अपनी बेटी शांभवी चौधरी को इन्होंने रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से सांसद बनवाया। और ये वही अशोक चौधरी हैं जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार 26 जनवरी की तारीख को अलग अलग नजर आए थे और शाम को राज्यपाल की टी पार्टी रखी जाती है, जो परंपरा होती है, वहां कुर्सी पर जहां तेजस्वी यादव लिखा हुआ था उस स्टिकर को फाड़ दिया था, उस कुर्सी पर खुद जाकर बैठ गए थे। तो उप मुख्यमंत्री बनने की चाहत तो लंबे समय से है, तो भावनात्मक रूप से खुद को जोड़कर ये एक नया रास्ता अख्तियार कर रहे हैं क्या? नमस्कार।